Welcome to YouTube channel Physical Education with Shakil. First of all, this is our first lecture, and in this lecture I will like to introduce myself. My name is Shakil Akbar and currently I am serving as a lecturer in Higher Education Department Punjab, and on my education side I am doing my MS Sports Sciences and Physical Education, and I have done my MSc and I secured gold medal, Alhamdulillah. The main aim and objective to create this YouTube channel is just to give a platform to the students of physical education who are studying BS Physical Education, MSc Physical Education, MA Physical Education, or any field which is related to the sports sciences or physical education or sports. I will start this series inshallah with this, that first of all I would like to explain what is physical education, and then the aim and objective of physical education, and then I would like to introduce and I would like to explain the multi-dimensional branches of physical education which are interlinked with the physical education. So because this channel is for Pakistani students, for Indian students, and all those students who speak Urdu और who speak हिंदी, so इसलिए मैं अपना मोड ऑफ जो लैंग्वेज होगा उसको तब्दील करते हुए उर्दू की तरफ आता हूँ, चूँकि ये जो मेरा चैनल है इस पे जो तमाम देखने वाले होंगे वो इसमें उर्दू में या हिंदी में जो लोग देखना चाहें वो देख सकेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं जो पहली चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर, वो है फ़िज़िकल एजुकेशन, जिस्मानी तालीम। जिस्मानी तालीम क्या है? जिस्मानी तालीम बेसिकली दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, जिस्मानी और तालीम। जैसे कि हम तमाम लोग जानते हैं कि जिस्मानी से मुराद हमारा जिस्म है और तालीम से मुराद है कुछ जानना, कुछ नई चीज़ को एक्सप्लोर करना, कुछ नई चीज़ को जो है वो ढूंढना। तो तालीम का बेसिकली जो लफ्ज़ी मायनी होता है वो होता है किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को तलाश करना, कोई नई चीज़ जो है उसके लिए जुस्तजू करना। तो जिस्मानी तालीम के बारे में जुस्तजू करना, जिस्मानी तालीम के बारे में जानना, जिस्मानी तालीम के बारे में नई चीज़ों से आगाह होना, ये बेसिकली जिस्मानी तालीम है। यहाँ पर मैं एक दो जो फ़िज़िकल एजुकेशनलिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन को जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। जेबी नैश के मुताबिक जिस्मानी तालीम जिस इल्म का या तालीम का वो हिस्सा है जिसके अंदर हम बड़े उज़लात की हरकत और इनसे मुतल्लिका रद्द अमल से वाबस्ता है। क्या मतलब हुआ इसका? जेबी नैश के मुताबिक ये जो जिस्मानी तालीम है इसके अंदर हम जो हमारे जिस्मानी उज़लात होते हैं वो किस तरह से हरकत करते हैं, फिर उनके हरकत करने के या उनकी मूवमेंट करने के जो रिएक्शन आता है उसके बारे में जानने को जो है वो हम जो है वो जिस्मानी तालीम कहते हैं। इसी तरह जो है वो रोसियो के मुताबिक, रोसियो कहता है कि अगर आप जो है वो ज़हीन बनना चाहते हैं तो अपने जहन को मज़बूत करें, और अगर अपने जहन को मज़बूत करना चाहते हैं तो अपने जिस्म को मज़बूत करें। तो इन जो है वो डेफिनेशन से हम ये चीज़ इस चीज़ का तयन कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे लिए जो जिस्मानी तालीम है वो हमारे जिस्म से रिलेटेड है, और हमारे जिस्म की से रिलेटेड होने की वजह से जिस्मानी तालीम की जो है वो इम्पॉर्टेंस जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको थोड़ी सी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहें कि जो फ़िज़िकल एजुकेशन है, तालीम जिस्मानी है, इसमें हम किस तरह से जो है वो चीज़ों को देखते हैं या किस नुक्ते नज़र से देखते हैं, तो इसको जिस्मानी तालीम को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये नहीं कि हम सिर्फ़ एक जिस्म को जो है फ़िज़िकली तौर पे देख रहे हैं, नहीं, इसके अंदर फिर हम इंसानी जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखते हैं, इंसान के स्ट्रक्चर फिर किस तरह से फंक्शन करता है उस चीज़ को देखते हैं, इंसान की नफ्सियात क्या होती हैं उस चीज़ को देखते हैं, इंसान की जो खुराक है उस चीज़ को देखते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मिल के हमें जो है वो जिस्म के बारे में मालूमात फ़राहम करती हैं। तो तालीम जिस्मानी जो है वो बेसिकली क्यों ज़रूरी है, ये क्यों हासिल करनी चाहिए, इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो मैं थोड़े से इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव जो है फ़िज़िकल एजुकेशन के वो यहाँ पे बयान कर देता हूँ। सबसे पहले फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो हासिल की जाती है इसलिए फॉर
फ़िज़िकल डेवलपमेंट, ठीक है। फ़िज़िकल एजुकेशन जब हम हासिल करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम अपने जिस्म के बारे में बखूबी वाकिफ़ होंगे और हमें पता होगा कि हमारे जिस्म के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। तो फिर हम उस चीज़ की तरफ जाएंगे कि जो चीज़ बेहतर होएगी। तो इसी तरह जब हम फ़िज़िकल डेवलपमेंट अपनी कर रहे होते हैं, जब इंसान का जिस्म जो है वो डेवलप हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो इंसान के जहन में फ़िज़िकल एजुकेशन से हासिल करदा जो चीज़ें होती हैं वो उन पे अमल पैरा होके फिर अपनी जो है वो फ़िज़िकल जो है वो डेवलपमेंट करे, तो वो ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है मेंटल डेवलपमेंट। बिल्कुल इसी तरह जैसे जिस्मानी डेवलपमेंट के साथ साथ जब कोई इंसान फ़िज़िकल एजुकेशन हासिल करता है, तालीम जिस्मानी हासिल करता है, तो वो ये चीज़ें भी जानता है कि वो कौन सी चीज़ों पे अमल पैरा होकर जो है वो अपने जहन को जो है वो बेहतर तौर पे डेवलप कर सकता है। जब इंसान फ़िज़िकल एजुकेशन हासिल करता है तो उसको जो है वो अपनी सेहत के बारे में, अपने मामलात के बारे में, अपनी जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में बेहतर तौर पे वो उसमें जो है वो आइडियाज़ आते हैं और वो जो है वो जिस्मानी तालीम के साथ साथ अपनी ज़हनी डेवलपमेंट भी कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो और इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है फ़िज़िकल एजुकेशन का, वो होता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट से क्या मुराद है? सोशल डेवलपमेंट से मुराद है कि जब कोई इंसान फ़िज़िकल एजुकेशन हासिल करता है, इस फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर हमारी मुख्तलिफ़ खेलें होती हैं, मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स होते हैं, तो जब भी कोई जो है वो इन खेलों को या स्पोर्ट्स को खेलता है तो उसकी सोशल जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। जब वो दूसरे लोगों से मिलता है, खेलों की वजह से दूसरे लोगों से मिलना, दूसरे खिलाड़ियों के साथ मेल जोल करना, उनके साथ जो है वो सोशली कनेक्ट होना, तो जब भी कोई इंसान किसी दूसरे के साथ सोशली कनेक्ट होता है और उसको ज़्यादा लोगों को मिलने का मौका मिलता है तो वो सोशली तौर पर क्या और होता है, डेवलप और होता है। तो इस तरह से जो है वो फ़िज़िकल एजुकेशन सोशल डेवलपमेंट के भी काम आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैरेक्टर बिल्डिंग। बहुत ही ये भी ज़रूरी है। जैसे हम बाकी देखते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन जब कोई इंसान हासिल करता है और उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ आ जाती है, उसको पता होता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, उसके लिए बेहतर क्या है, उसके लिए जो बेहतर नहीं है वो क्या है। तो जब एक इंसान को ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो डेफ़िनेटली फिर वो अच्छाई की तरफ राग़िब होगा और बुराई की तरफ से वो रग़बत नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो उसके कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही होती है। और जब वो खेलों में जाता है तो उसको ये खेलों के ज़रिए से सीखने का मौका मिलता है कि तुमने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, तुमने किसी का हक़ नहीं मारना, तुमने किसी के साथ एग्रेशन जो है हॉस्टाइल एग्रेशन नहीं अपनाना। तो ये चीज़ें जब वो नहीं करेगा तो डेफ़िनेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली वो फिर उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद बहुत अहम जो चीज़ होती है वो होती है स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप का क्या मतलब है? स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब है कि आपके अंदर जो है वो एक क़ुव्वत पैदा होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके अंदर हार जाने के बाद इतनी इखलाकी क़ुव्वत होती है कि आप उस हार को बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, और हार बर्दाश्त करने के साथ साथ अपने मुखालिफ को जो है वो आप मुबारकबाद देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज के माशरे के अंदर भी स्पोर्ट्समैनशिप का जो है वो थोड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। तो अगर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई जाए तो यकीनी तौर पे बहुत सारे जो है वो मसाइल से बचा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रिक्रिएशनल डेवलपमेंट। तो जब इंसान तालीम जिस्मानी हासिल करता है तो उसके जहन में नए नए पॉजिटिव आइडियाज़ आते हैं, नए नए पॉजिटिव ख़यालात आते हैं। ठीक है, उन ख़यालात पर अमल पैरा होकर वो इंसान या वो इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को मसरूफ़ अमल रखता है किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी में, जिससे उसकी जिस्मानी हरकत भी हो रही है और वो ज़हनी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहा है। तो इसी को हम रिक्रिएशन कहते हैं। और जब भी कोई इंसान तालीम जिस्मानी हासिल करता है तो उसकी रिक्रिएशनल जो एबिलिटी होती है, जो डेवलपमेंट होती है, ये भी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्चर डिफॉर्मेलिटीज़ करेक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान फ़िज़िकल एजुकेशन हासिल करता है, तालीम जिस्मानी हासिल करता है, तो अपने पूरे जिस्म के बारे में वो बखूबी आगाह होता है। तो अपने जिस्म में अगर खुदा न खास्ता
किसी किस्म की कोई बदनुमाई आ जाए, जैसे डिफरेंट हमारे पास पोस्चर की डिफॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसमें उर्दू में अगर मैं बताऊं तो गोल कमर होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो गोल कमर हो गई, हमारे पास फ्लैट फुट हो गए, चिपटे पाँव जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जो है अनइवन शोल्डर्स होते हैं, जिनको ना हमवार कंधे कहते हैं। तो इस तरह की जो डिफेमेरिटीज़ होती हैं वो भी तालीम जिस्मानी हासिल करके उस पे उसके कवानीन को अमल करके हम जो है वो इन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ये जो पोस्चर की जो एक तरह की जो बदनुमाइयाँ होती हैं, इससे भी हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो हमारी जो है वो हर तरह से फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो हमें समाजी तौर पे, हमें मुआशी तौर पे, हमें ज़हनी तौर पे, हमें जिस्मानी तौर पे बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा जो चैप्टर था, जिसके अंदर हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने उस कोर्स ऑफ कंटेंट की तरफ जो हमने आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करने हैं। क्योंकि ये मेरा मकसद ये था कि मैं पहले तालीम जिस्मानी की तारीफ़ बयान कर दूं, उसके थोड़े से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बयान कर दूं। अब हम जो आने वाले हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम जो है वो मूव करेंगे हमारे जो इसकी मल्टी डायमेंशनल जो फ़िज़िकल एजुकेशन की ब्रांचेस हैं, जो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के साथ, जिनको पढ़े और जिनको समझे बगैर हम फ़िज़िकल एजुकेशन पे कमांड हासिल नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और हम उनको इंशाल्लाह ताला तरतीब से जो है वो ईच एंड एवरीथिंग हम कवर अप करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उन ब्रांचेस का जो है वो तज़किरा कर दूं, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो इंशाल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में आफ्टर एवरी लेक्चर जो है हम आगे चलते जाएंगे। तो ब्रांचेस में सबसे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट आएगा वो आएगा हमारा ह्यूमन अनाटमी। ह्यूमन अनाटमी क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंसानी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल होगी। इसके अंदर इंसान के जिस्म में मौजूद हड्डियाँ, जोड़, मसल्स, ठीक है, और इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद जो सिस्टम चल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे। उसके बाद हमारा जो और दूसरा हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा फ़िज़ियोलॉजी। फ़िज़ियोलॉजी क्या है, एक्सरसाइज फ़िज़ियोलॉजी कह सकते हैं या स्पोर्ट्स फ़िज़ियोलॉजी कह सकते हैं। फ़िज़ियोलॉजी का मैं सिर्फ मतलब आपको बता देता हूँ। फ़िज़ियोलॉजी बेसिकली मतलब होता है कि फंक्शनिंग करना। हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर हम अनाटमी पढ़ेंगे वो उस स्ट्रक्चर का और उन ऑर्गन्स का और उन बॉडी पार्ट्स का जो हम अनाटमी के अंदर पढ़ेंगे, अब फ़िज़ियोलॉजी के अंदर आके हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि वो फंक्शनिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर कोई सिस्टम है तो वो फंक्शनिंग किस तरह से करेगा। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी हम डिटेल से ईच एंड एवरी टॉपिक इसका भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आप डेफिनेटली बड़ी आम सी टर्म है कि मैनेजमेंट के हवाले से जो चीज़ें होंगी वो भी हम इंशाल्लाह इसमें डिटेल जो है वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिसर्च के हवाले से रिसर्च मेथडोलॉजी इन फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस। तो इसको भी हम जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आएगा, उसको भी हम करेंगे। स्पोर्ट्स इंजरीज़ एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेस, इसको भी इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से करेंगे। टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, इसको भी हम डिटेल से करेंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, जिसके अंदर हम एक खिलाड़ी की नफ्सियात को पढ़ते हैं, ठीक है। एक खिलाड़ी जो है उसकी नफ्सियात क्या होती हैं, तो बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल्ड जो सब्जेक्ट है, और इंशाल्लाह इसको भी हम जो है वो वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन चूँकि एक बहुत ही वेस्ट सब्जेक्ट है, तो इसको भी इंशाल्लाह ताला हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बायोमैकेनिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और फ़िज़िक्स के साथ डायरेक्टली जो है वो इंटरलिंक्ड, तो इसको भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। और उसके बाद जो हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंसेस के, जिनको हम ओरिजिनल फ़िज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंसेस के सब्जेक्ट कहें तो गलत नहीं होगा, ट्रैक एंड फील्ड एंड थ्योरी ऑफ गेम, ये दोनों सब्जेक्ट भी हम लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे। और स्पोर्ट्स फ़िलॉसफी, ये भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। तो ये सारे वो फील्ड्स हैं
जो मैंने आपको बताई हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों को करेंगे और आप लोग इस चैनल के साथ जो है वो कनेक्टेड रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से कोई बीएस का स्टूडेंट है, भले वो एमएससी का स्टूडेंट है, भले वो एमए का स्टूडेंट है, भले वो एमएस या एमफिल का स्टूडेंट है, तो यकीनी तौर पे उसके लिए यहाँ पे एक जो है वो बहुत ही जो है वो फ़ायदा होगा। क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का जो है वो कोई फ़िज़िकल एजुकेशन का चैनल जो है वर्किंग नहीं कर रहा, जो स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो दे जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो चीज़ों को लर्न आउट कर सकें। तो मुझे इस चैनल में आप लोगों के भरपूर साथ की ज़रूरत होगी। अगर आप लोग मुझे पॉजिटिव फ़ीडबैक देंगे तो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मैं मज़ीद बेहतरी ला के और आप तक जो है वो फ़िज़िकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेस को वो डिलीवर करता रहूँगा। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी मज़ीद वीडियोस देखने का शौक़ है तो जो यकीनी तौर पे होगा, तो बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो स्पोर्ट्स हम ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपको रिसीव हो सके। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।